अभिनव और कल्याणी का होटल उनकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी बन चुका था। हर गुजरते दिन के साथ वो नई ऊंचाइयां छू रहा था। उनकी सफलता की गूंज अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। ग्राहक खुश थे, स्टाफ व्यस्त था और हर कोना जीवंत लग रहा था। उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया था, जो न सिर्फ होटल का काम संभाल रहे थे, बल्कि अपने सपनों को भी आकार दे रहे थे। ये होटल अब सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि उम्मीदों और भरोसे की पहचान बन गया था। लेकिन इस चमकती दुनिया के बीच एक चेहरा ऐसा भी था, जो हर रोज थकान और तकलीफ की परछाइयों में घिरा होता था। रमेश, होटल का एक पुराना कर्मचारी, काम में बेहद धीमा हो चला था। उसकी धीमी चाल और थके हुए हाथ कुछ ग्राहकों की नाराजगी का कारण बनते जा रहे थे। पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे की कहानी क्या है। वो चुपचाप सब सहता रहा, ना शिकायत की, ना कुछ कहा, बस काम करता रहा। उस दिन होटल की चहल पहल में किसी ने एक अनसुनी कराह को नहीं सुना। जब अभिनव और कल्याणी गांव के पानी के संघर्ष में व्यस्त थे, उसी दौरान मैनेजर ने रमेश को काम से निकालने का फैसला कर लिया, बिना ये समझे कि उसकी धीमी चाल के पीछे कोई गहरी पीड़ा छुपी है। नाराजगी और दबाव के बीच इंसानियत कहीं खो गई और रमेश, जो कभी होटल का समर्पित हिस्सा था, आज खामोशी से दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया। ना कोई सवाल, ना कोई सुनवाई, बस एक फैसला और एक टूटा हुआ दिल। उसी शाम, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जो दिल को छू गया। सड़क किनारे धूल और उदासी के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। अभिनव, गाड़ी रोको, वो रमेश है। कल्याणी की नजर उस पर पड़ी और दिल से एक आह निकल पड़ी। रमेश, यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मालकिन, मैं क्या कहूँ, घर की हालत बहुत खराब है। माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए 2 जगह काम कर रहा था। अब शरीर साथ नहीं दे रहा और मैनेजर साहब ने मुझे निकाल दिया। रमेश की कहानी सुनकर एक पल के लिए समय जैसे थम गया। उस पल अभिनव और कल्याणी के मन में सिर्फ एक ही भावना थी। उन्होंने रमेश को एक नौकर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा, जो अपनों के लिए लड़ते लड़ते खुद को भूल गया था। उस रात एक टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ने लगा। अभिनव और कल्याणी ने देर नहीं की। रमेश को उसी रात डॉक्टर के पास ले जाया गया। पहली बार रमेश को लगा कि कोई उसका दर्द समझ रहा है, कोई उसके लिए खड़ा है, बिना शर्त, सिर्फ इंसानियत के नाते। इलाज हुआ, दवाइयां दी गईं। अभिनव और कल्याणी रमेश के घर पहुंचे, सिर्फ एक मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे और बहू की तरह। उन्होंने न सिर्फ हालचाल लिया, बल्कि यह भी कहा, अब आप अकेले नहीं हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, हमें भी अपना बेटा समझिए। और सबसे बढ़कर उसे सुकून मिला। इस फैसले ने होटल की नींव को और भी मजबूत बना दिया। वहां सिर्फ काम नहीं होता था, एक दूसरे की फिक्र भी की जाती थी। अभिनव और कल्याणी ने एक थके हुए इंसान की पीड़ा को महसूस किया और उसकी मदद करके सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि एक सोच, एक माहौल को बदल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कामयाबी सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि इंसानियत में भी मापी जाती है।